हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। एकदम ठेठी भाषा में सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें पूरा देसी भाषा में सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से दिया रहेगा कि राइट एन एप्लीकेशन to your principal asking for leave due to illness। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि अपने प्राचार्य के पास एगो एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि या तो जकरा में कि एगो छुट्टी की कृपा की प्रदान की गई हो और जकरा में कि आप बीमार हो। बस इतना समझना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो जानते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बताते हैं। टू लिखना है। क्या लिखना है? टू लिखना है। अब उसके नीचे क्या लिखना है? टू द प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल कितना लिखना है? तो प्रिंसिपल को लिखना है। सब कुछ आंसर बा इसी में है, कहीं दूर नहीं जाना है। सब कुछ इसमें में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज हमको लिखना है। टू द प्रिंसिपल लिख लिए। अब क्या लिखना है? अब लिखना है आपका जो भी स्कूल या विद्यालय कॉलेज का नाम है वो लिख देना है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कोसी कॉलेज खगड़िया। जहां आपका कॉलेज का नाम है या स्कूल का नाम है वहां आप लिख सकते हैं। अभी कहां पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है, तो हम बिहार में लिख दिए। ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सी है, क्या चीज के विषय में आप लिखना चाहते हैं। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है इसमें? टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, मतलब कि बीमार हो गए, बुखार लग गया है, उसी के कारण हमको क्या लिखना है, छुट्टी लेना है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है? लिखना आस्किंग फॉर सिक लीव या आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस। तो यहां पे क्या लिखना है? लीव ड्यू टू इलनेस। इतना लिख दिए। अब बचा क्या? अब क्या बचा लास्ट में आप देखना है। अब प्रिंसिपल के लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को थोड़ा सा इज्जत तो देना ही पड़ेगा, सीधी बात है। तो इज्जत देंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड। अब यहां पे देखना है कि अगर आपका प्रिंसिपल सर है तो सर लिखना है, मैडम है तो मैडम लिखना है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिख देते हैं हम, क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर के हैं सरे हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करना है। अब यहां लिखना है आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू डेट, मतलब कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू डेट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। इलनेस मतलब बीमारी हो गया, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। बस कुछ नहीं करना है, इसी को उतार देना है। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब कल रात से हम क्या है, बीमार हैं। सिंस लास्ट नाइट। देखो कुछ लिखना जा देना है, 5 मार्क्स ऐसे उठा लेना है। कुछ लिखना है, सिंस लास्ट नाइट लिख दिए। अब यहाँ पे की लिखना है? अगर आप लिखना चाहते हैं कि सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, क्या एडवाइज्ड मी टू, डॉक्टर की क्या सलाह दिया आपको, मी टू टेक रेस्ट एटलीस्ट। अब आपको ज्यादा दिन का छुट्टी लेना है ना, वह दिन लिख दीजिए। तो टेक रेस्ट एटलीस्ट 2 days। कुछ लिखे? कुछ भी नहीं लिखे। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट एटलीस्ट 2 days। डॉक्टर की क्या सलाह दिया कि कम से कम आपको 2 दिन का छुट्टी लेना चाहिए। उसके बाद सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, इसलिए हमें
क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्लास नहीं आ सकते हैं, सीधी बात देसी भाषा हम समझेंगे तो सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास। इतना लिखने के बाद आपकी लिखना है सो प्लीज, जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज ग्रांट मी, ग्रांट, लग रहा इंकवा खत्म हो गया। आपकी लिखना है सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर, 2 दिन का छुट्टी लेना है ना, तो लीव फॉर 2 days लिख लेना है इतना को। उसके बाद नीचे फिर की लिखना है आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू यू। इतना लिखने के बाद आपका जो है ना 5 मार्क्स तक क्लियर है कि 5 में 5 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा, इतना तो नोट कर लीजिए। नीचे को हर सही बना करके लिख देना योर फैथफुली, फैथफुली मतलब कि आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फैथफुली स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एगो नाम लिख लेना है, आपका नाम जो नाम है, तो नाम हो गया मीनाक्षी, तो मीनाक्षी लिख दिए कुमारी। क्लास कौन है, तो क्लास आपका कौन है, तो 10वां क्लास है। एक और चीज लिखना है आपको, एक और चीज लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, जब एप्लीकेशन लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपको लिखना है डेट, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, डेट यहाँ पे हमेशा लिखना है। तो डेट आपका जिस दिन लिखेंगे ना, जो दिन एप्लीकेशन लिखेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं तो क्या तारीख का आपका एग्जाम है, तो जैसे मान लीजिए 14 तारीख का आपका एग्जाम है, तो 14/02/2023 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है जहां से आप लिख रहे हैं ना, जैसे बिहार से लिख रहे हैं तो बिहार से, नहीं तो जोन डिस्ट्रिक्ट से लिख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर इतना कर लेते हैं ना तो 5 मार्क्स है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई काट नहीं सकता है। कुछ था इसमें, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दिए, कोई सब्जेक्ट लिख दिए, रिस्पेक्टेड सर कर दिए, कुछ नहीं लिखे, आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट एटलीस्ट 2 days, कम से कम 2 दिन का आपको रेस्ट लेना चाहिए, तो इसलिए हम क्लास नहीं आ सकते हैं। अगर इतना लिख दिए तो 100% है कि आपको 5 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा सा फनी लगी होगी। मैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।